हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी में फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी ये पढ़ाऊंगी। आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इसमें बॉटनी की जब स्टार्टिंग हुई थी तब से हमको बताना है। तो अगर देखा जाए तो वनस्पति विज्ञान का अगर स्टडी की बात करें तो लगभग 2500 बीसी से लगभग इसकी स्टार्टिंग के बारे में कुछ जो भी जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग 2500 बीसी से वनस्पति विज्ञान के बारे में पता पड़ रहा है। जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, आप लोगों को पता होगा हमारे 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं बेटा? अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और इसके बाद कौन सा आता है आपका? सामवेद एंड ऋग्वेद। ठीक, तो सबसे एंशिएंट वैसे ऋग्वेद है, मुझे पहले ऋग्वेद लिखना चाहिए था। तो ये सभी जो भी वेद हैं इनमें कहीं ना कहीं हमारी वनस्पति विज्ञान के बारे में बात की गई है। अब पहला वर्ड तो आता है वेदा। ये वेदा जो है ये कहाँ से लिया गया? वेदा वर्ड संस्कृत के वेद वर्ड से लिया गया है और जिसका मीनिंग होता है टू नो, मतलब ज्ञान। देखा जाए तो जो जानकारी, ज्ञान, वो मीनिंग। ठीक, अब बात करते हैं हम जो भी हमारी इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इन सब के बारे में हमारे ऋग्वेद में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जो कि सबसे पहला वेद है। इसके अलावा अथर्ववेद में बहुत सारे प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है कि उनका क्या क्या बेनिफिशियल यूजेस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो यजुर्वेद है उसमें आपके बताया गया है, यजुर्वेद में, कि सन एज अ सोर्स ऑफ लाइट। जो सन है वो लाइट का सोर्स है। इसी तरह अथर्ववेद में जिन प्लांट्स के बारे में ना, यजुर्वेद की ही हम अगर बात कर रहे थे तो हम इसमें बता दें कि यजुर्वेद में सनलाइट को उन्होंने बताया कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। साथ ही साथ जो आपका यजुर्वेद में उन्होंने ये भी बताया है कि जो प्लांट्स हैं उनको जो मूल वर्ड है इसका मतलब रूट से है, जबकि आपका मध्य भाग से मतलब स्टेम से है। पर्ण मीन्स लीव्स से है। ठीक, तो इस तरह से जो ये वर्ड्स हैं इनसे ये क्लियर हो रहा है कि वनस्पति के बारे में इस पे बताया जा रहा है। और इसके साथ ही हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद में बहुत सारे प्लांट्स, जैसे कि आपका पलास, जिसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं, नीली, नीली मीन्स इंडिगोफेरा। ठीक, इसी तरह बरगद यानी फाइकस रेलिजियोसा। तो इन सब के बारे में भी अथर्ववेद में बहुत सारे बातें लिखी हुई हैं जिनसे हमें पता पड़ रहा है कि प्लांट्स हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है। इसके अलावा आपका जो दूर्वा है, दूर्वा को क्या कहते हैं? साइनोडॉन। बॉटनिकल नेम साइनोडॉन है, वैसे दूर्वा जिसको दूब घास कहा जाता है, इसके बारे में भी अथर्ववेद में लिखा हुआ है।
ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो जो भी मेडिसिनल प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, इसके अलावा इथनोबॉटनी, इनके बारे में ऋग्वेद में काफी कुछ लिखा हुआ है कि किन किन प्लांट्स की क्या क्या मेडिसिनल वैल्यू होती है। उसी के हिसाब से पुराने समय में जो वैद्य वगैरह रहते थे वो लोगों का ट्रीटमेंट करते थे। तो आपको ये पता पड़ रहा होगा कि यहाँ तक कि क्लासिफिकेशन भी जिसको कैरोलस लिनियस ने दिया वो अथर्ववेद में काफी पहले से मिल रहा था। तो इस तरह से वेदों का भी हमारी बॉटनी में काफी महत्व है। जैसे कि शुक्राचार्य हुए थे, उन्होंने भी इंडियन फ्लोरा के ऊपर वर्क किया था, तो इस तरह से वो हेरिटेज में आ गया। और भी कई सारे, अच्छा इसके अलावा कई सारे इंडियन बॉटनिस्ट भी हुए जिन्होंने वर्क किया है, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी पर जेसी बोस ने किया है। इसके अलावा एल्गी पर आईओपी एंगर ने किया है। पी माहेश्वरी ने आपके उस पर वर्क किया है, क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी पर। तो इस तरह से काफ़ी सारे बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने वर्क किया है, जैसे कि एच शांतापाउ हैं, इन्होंने क्लासिफिकेशन पर किया है, ठीक। और हम बात कर रहे हैं बीरबल साहनी की, इन्होंने भी पैलियोबॉटनी पर स्टडी की है। और इनके ही नाम पर लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और इसके अलावा जेसी बोस मैंने बोले थे, प्लांट फिजियोलॉजी पे वर्क किया है इन्होंने। पी माहेश्वरी, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी पे वर्क किया है। तो इस तरह से ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा बॉटनी का, जो कि ये बता रहा है कि किस तरह से वेदों के समय से हमारी वनस्पति विज्ञान का स्टडी की जा रही है।